आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इंटरेस्टेड है कार बाइंग एंड सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने में, और स्पेशली वो लोग जो कि इंटरेस्टेड है कि ऑनलाइन ऑक्शंस से गाड़ी परचेज करना चाहते हैं और उसको एज अ बिजनेस आगे लेके चलना चाह रहे हैं। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप ऑनलाइन ऑक्शंस के थ्रू कार बाय कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं और किस तरह से फिर आप उसमें गाड़ियां सर्च कर सकते हैं, क्या उनमें ऑप्शंस होते हैं और किस तरह से आप उनको फिर सेल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं कुछ लोकल हैं। अगर आप ऑथेंटिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत फेमस हैं उनमें एक तो कोपार्ट है और एक सेकेंडली BCA ऑक्शंस हैं। ये दो वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे मोस्टली लोग जो है वो कार बाइंग करते हैं और आगे फिर मार्केट में उनको सेल करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा बेसिकली कोपार्ट के ऊपर कि मैंने कोपार्ट से गाड़ी परचेज़ की और आगे मैं उसको जो है वो सेल कर रहा हूँ। तो मैं लोगों को बताऊंगा कोपार्ट से आप किस तरह से गाड़ियाँ सर्च कर सकते हैं, किस तरह से उनको आगे लेके चल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोपार्ट पे आप गाड़ी सर्च करके या आप उसको बिडिंग उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास कोपार्ट की मेंबरशिप हो। तो उस मेंबरशिप के लिए आपको सबसे पहले इस पार्ट की वेबसाइट पे आपको जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद इनकी एक मेंबरशिप फ़ी है जो कि है £100 फॉर अ ईयर। आपको वो £100 एक साल की वो फीस पे करनी। आप उसमें गाड़ियाँ सर्च करें, आप उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपनी बिडिंग कर सकते हैं और गाड़ी परचेज कर सकते हैं। चूँकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं इसका मेंबर हूँ, तो मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया। तो ये है इनका वो डैशबोर्ड या वो प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको गाड़ियों को आप देख सकते हैं और सारा इसके बारे में देख। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें डैशबोर्ड में आपकी डिटेल्स हैं, और अगर आप फाइंड व्हीकल्स कर सकते हैं थ्रू सर्च बाय मेक, इसके बाद वॉच लिस्ट वगैरह करके। और मैं जो करता हूँ सबसे पहले मैं देता हूँ लोकेशंस पे। अब इनकी लोकेशन है ये ऑल ओवर द यूके, इनके पास डिफरेंट लोकेशन। अगर आप ये लिस्ट आपके पास यूके में आ रही है जैसे बेलफास्ट, कॉर्बी, पीटरली, सैंडी और ये ब्रिस्टल, डिफरेंट लोकेशन है। तो चूँकि मेरे जो नियरेस्ट लोकेशन है वो दो हैं। सबसे पहले वो है पीटरली और उसके बाद जो नियरेस्ट लोकेशन है वो है यॉर्क। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पीटरली में देखूँ या फिर यॉर्क में देखूँ। गो के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं बाकी किसी भी यूके की किसी भी लोकेशन में मैं गाड़ी को सर्च करके उसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, बिडिंग कर सकता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी नियरेस्ट लोकेशन पे करूँ ताकि जब अगर मुझे गाड़ी वहाँ से रिकवर करनी हो, लेकर आनी हो, तो मुझे उसकी कॉस्ट कम से कम पड़े। ऑक्शंस का कॉलम है जहाँ पे आप ऑक्शन पे क्लिक करें तो आपको बताएगा अगर जो आज की टुडेज़ ऑक्शन है आप उसमें उसको देख सकते हैं और आप ऑक्शन का कैलेंडर देख सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप ऑक्शन कैलेंडर में जाएं, ऑक्शन कैलेंडर देखें और लोकेशन के अकॉर्डिंगली। अब जैसे मैं इस पे जाऊं, देखें जी पीटरली की जो ऑक्शन है ये आ रही है जी 16 जनवरी को, 16 जनवरी थर्सडे को। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें ये अब पीटरली की जो ऑक्शन होने वाली है जो कि 16 जनवरी को होगी। तो उस ऑक्शन में जो लॉट्स, जो हम गाड़ियों को ये लॉट्स कहते हैं, तो उसमें जो लॉट्स अवेलेबल हैं आपको वो शो हो जाएंगे। जैसे अगर आप देखें सबसे पहले लिखा हुआ जी 2010 मॉडल में ऑडी A6। तो इसका उन्होंने तमाम व्हीकल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कि उसका मीटर के ऊपर कितनी माइलेज है, कितनी गाड़ी चल चुकी है, उसकी एस्टिमेटेड एक वैल्यू बता रहा होता है कोपार्ट। उसके बाद आपको उसकी वो कंडीशन बता रहा है कि कैटेगरी कौन सी है और उसमें डैमेज कैसा। वैसे इसका कैटेगरी N है, लेकिन कौन सा डैमेज है, इसका बर्न है, गाड़ी जली हुई अंदर से, लेकिन उसकी कीज़ अवेलेबल है। अब उस पर आप आगे देखें तो आपको पता है कि उसमें करंट बिडिंग क्या हुई हुई है। अब इसकी करंट बिड फिलहाल 0 है, मीन्स अभी तक किसी ने इस पर बिड नहीं किया। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आप इस गाड़ी में अगर इंटरेस्टेड हैं और आप फ़ौरन से बिड नहीं करना चाहते, आप पहले इसकी आप अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं कि मैं अब देखूँ इसमें इसका जो रिकवर है, जो काम इसमें होने वाला है वो काम कितने पैसों में होगा, उसके बाद इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप अगर चेक करें तो आप इसको फिलहाल अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। ताकि आप वॉच लिस्ट में ऐड करें तो आपके ये डैशबोर्ड में वॉच लिस्ट में आ जाएगी, तो फिर आप उस पर दोबारा उसमें बिडिंग आप कर सकते हैं। इसी अगर आप जैसे नेक्स्ट गाड़ी देखें 2014 मॉडल फूजो बीपर्स है, इसका भी ऑडोमीटर गिवन है, एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन है, कैटेगरी। और अगर आप अपनी कोई स्पेसिफिक मेक या मॉडल की गाड़ी या स्पेसिफिक कैटेगरी की गाड़ी देखना चाह रहे हो आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे मेक का ऑप्शन है, आप ये फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे अब मेक में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ ऑडी चाहिए और BMW चाहिए, तो मैं ऑडी और BMW को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको ये कर देगा।
मॉडल अगर आपने कोई स्पेसिफिक है तो वो रन कंडीशन होती है। अब मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं हमेशा वो गाड़ी लूँ जो कि रन्स एंड ड्राइव है। अब रन्स एंड ड्राइव का मतलब वो है कि वो गाड़ी जो जब इनके पास आई थी तो इन्होंने उसको स्टार्ट किया था और उसको उन्होंने आगे और पीछे रन के साथ मूव किया था, तो गाड़ी इंजन स्टार्ट भी हो रहा था और गाड़ी आगे पीछे मूव भी हो रही थी। तो ये है उसका मकसद। और इसी तरह से अब इसमें लोकेशन, जैसे मैं लोकेशन पीटरली मुझे सिलेक्ट करना था, मेरा पीटरली सिलेक्ट हुआ है। और कैटेगरी भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते, कैटेगरी आपको कौन सी चाहिए। तो स्टार्ट में मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर जो बंदा नया है वो स्टार्ट सिर्फ कैट एन से करे, क्योंकि तो कैट एन कंपैरेटिवली जल्दी बिक जाती है कैट एस के मुकाबले में, और उसमें काम भी आमतौर पर कम होता है। तो ये कैट एन कर लें। और इस तरह इसके बहुत से और भी आपके देखें ना जी, इसके फ़िल्टर्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं। अब मैंने फिलहाल ये फ़िल्टर्स लगाए हैं, मुझे इसमें अब वो 6 लॉट्स बता रहा है कि 6 गाड़ियाँ पीटर ली के अंदर इन फ़िल्टर्स के साथ अवेलेबल हैं जो कि मुझे चाहिए। अब जैसे उनमें देखिए मैंने कहा ऑडी हो, BMW हो, कैट एन हो और रन एंड ड्राइव हो। तो इन कंडीशंस को जो मीट करती हैं गाड़ियाँ वो ये अवेलेबल हैं। जैसे ऑडी 2010 मॉडल, 2011 की BMW, 2015 की BMW X3, 2006 की BMW। आप अपना मॉडल ईयर भी आप कर सकते हैं कि कौन से ईयर की हो, आपको 10 मॉडल चाहिए या उससे ऑनवर्ड चाहिए, आप वो भी इसमें फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 2011 मॉडल BMW 320D स्पोर्ट, अगर इसको देखें तो इसकी ये भी कैट एन है डैमेज। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं देखता हूँ। अब देखें सबसे पहले अब ये मैंने गाड़ी स्टार्ट खोली है जी 2011 BMW 320D स्पोर्ट। इसमें इसकी पिक्चर्स भी गिवन है और इसकी व्हीकल की डिटेल्स भी गिवन होती हैं कि बता रहा है जी इसकी कैटेगरी कौन सी है, रन्स एंड ड्राइव है, इसकी माइलेज कितनी है, और बता रहा है कि प्राइमरी डैमेज कहाँ है, मतलब फ्रंट एंड पे प्राइमरी डैमेज है और सेकेंडरी डैमेज में क्या है जी माइनर डेंट्स एंड स्क्रैचेस हैं। और इसके अकॉर्डिंग उसकी अगर आप इसको ठीक करा के बेचेंगे तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है जी 8,183 पाउंड। बाकी सारी इसकी डिटेल्स गिवन है, की पिक्चर गिवन है, ठीक है जी। और आप देखिए डिफरेंट उसकी पिक्चर्स गिवन होती हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ, फ्रंट से, बैक से, साइड से, इंटरनल, इस तरह इंजन की पिक्चर भी है। ये तमाम पिक्चर्स आपको इसमें गिवन। अब देखें ये जो उनका प्राइमरी डैमेज है वो फ्रंट एंड से, तो वो ये इसमें वो डैमेज नज़र आ रहा है। अगर आपको ये देखें तो यहाँ पे कोई डेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से आप इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखें जी अगर आप बिडिंग स्टेटस देखें तो मैंने भी इस पर कोई बिड नहीं किया। अब प्योर सेल में वो है कि जैसे ही अगर आप बिडिंग कर रहे हैं, जो लोग बिड कर रहे होंगे, जिसकी बिड हाईएस्ट होगी उस बिडिंग वाले दिन उसको ही गाड़ी मिल जाएगी स्ट्रेट अवे। लेकिन कुछ ऐसी होती है कि इसमें उन्होंने मिनिमम बिड रखा होता है, उसमें ये होता है कि वो एक मिनिमम वैल्यू सेलर ने डिसाइड की हुई है कि जो बिडिंग में कोई बंदा जीतेगा भी तो वो जो सेलर है वो डिसाइड करेगा कि क्या उसको वो प्राइस एक्सेप्टेबल है या वो अपनी प्राइस ऑफर करेगा एट द एंड। तो एक इसमें ये होता है। अब इसमें आप टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें है कैलकुलेटर। अब फॉर एग्जांपल ये बताएगा कि एक गाड़ी है जिसकी आपको कहते हैं मैक्सिमम बिड आपने की फॉर एग्जांपल 2000 पाउंड्स, ठीक है। और अगर आपने इनसे डिलीवरी लेनी है तो आपने अपना पोस्ट कोड डालना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना पोस्ट कोड डालता हूँ, तो इसमें आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो ये आपको पूरी बता देगा कि भाई आपके पास टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे सेल प्राइस अगर 2000 पाउंड है कि भाई गाड़ी की प्राइस 2000 पाउंड है, तो उसमें जो इनकी अपनी बाकी फ़ी है, जैसे बायर फ़ी है, इंटरनेट बिड फ़ी है, लॉट रिट्रीवल फ़ी है, उसके बाद जो इनके वैट चार्जेस हैं और जो डिलीवरी कोट है डिलीवरी चार्जेस, तो ये सब कुछ मिला के जो आपको गाड़ी पड़ेगी इनसे वो पड़ेगी ये 2694 2694। तो इस तरह आप इनका ये कैलकुलेटर यूज़ करके तो आपको फाइनल एस्टिमेट मिल जाता है कि जब आप किसी गाड़ी पे आप स्पेसिफिक ये अमाउंट बिड करेंगे तो आपको गाड़ी घर पहुंच के आपको रिसीव होने तक कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड टूल। आप इसको यूज़ करके अपनी रिसर्च में आप इसको शामिल कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि भाई अगर ये मैं गाड़ी 2000 की बिड कर रहा हूँ तो फिर मुझे घर पहुँच के कितने की पड़ेगी और आगे इसकी रिपेयर कॉस्ट कितनी है और फिर सेलिंग प्राइस मार्केट में कितनी है, वहाँ से आप अपने प्रॉफिट का मार्जिन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसमें करंट बिड उन्होंने कहा 825 पाउंड इसकी करंट बिड है। तो अब क्योंकि अभी इसमें 4 डेज़ लेफ्ट हैं, मतलब 4 से 5 दिन जाते हैं इसकी ऑक्शन होने में, तो इसलिए करंट बिड फिलहाल कम ही होगी। असल जो बिड आपकी जो बढ़ती है या होती है वो आपकी ऑन द
बिडिंग डे होती है, ऑक्शन के दिन के ऊपर होती है कि जिस दिन ऑक्शन हो रही थी उस दिन आप देखेंगे जी, अभी अगर ये 825 है तो मे भी उस दिन ये 1500, 2000, 2500 तक पहुंची हुई हो। तो इसलिए आप कभी भी जो भी गाड़ी आप देख रहे हैं उस टाइम पे जो उसकी करंट बिड आप वो दे के आप खुश ना हो कि भैया तो 850 की मिल रही है, 900 की मिल रही है। नो, इसमें सिमिलरली आप अगर आप बिड करेंगे तो आप इस पर बिड कर सकते हैं, आप अपनी एक वैल्यू दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया कि आपने किस तरह से को पार्ट पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, आपको फी पे करनी है, और किस तरह से आप गाड़ियां सर्च कर सकते हैं, कैसे आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, और कैसे आपने उनका कैलकुलेटर यूज करते हुए आप अपनी गाड़ी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है जो आपको पे करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे, वो आप कैलकुलेट करके अपनी मार्केट रिसर्च आप कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। बाकी इसके ऊपर मैं मजीद बाकी बातों पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और मुझे लाजमी फॉलो करें।